अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एवरग्रीन। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिन के बाद मुलाकात है, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हुई हूँ इस वक्त मैं आप लोगों से बात करने के लिए। काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हुई है। और जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ, आपको नज़र आ रही होंगी बिल्कुल मज़े में और ठीक ठाक। हाँ, तो बस बहुत से लोगों को अंदर में भड़ास चढ़ती रहती है, बर्निंग होती रहती है कि एवरग्रीन क्यों आ रही है, एवरग्रीन वीडियोस क्यों बनाती है, एवरग्रीन क्यों बोलती है, यहाँ पर एवरग्रीन सामने क्यों आ रही है, एवरग्रीन सामने आएगी तो जलजला आ जाएगा और आग लग जाएगी दुनिया में। इसको तो बस घर के अंदर रहना चाहिए, बस किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए और बंद होके अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। क्यों? मैं सांस नहीं लेती, मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे जीने का हक नहीं है। क्यों भाई, मुझे कौन रोक सकता है? ये मेरी ज़िंदगी है, जिस दिन ख़त्म होगी उस दिन मैंने ख़त्म होना है। ये सारी दुनिया ऐसी ही रहेगी, ख़त्म नहीं होगी, है ना? ऐसे ही है ना? तो फिर जीना सीखिए। मैंने भी जीना इस तरह से सीखा है। मेरा साथ सब लोगों ने छोड़ दिया, छोड़ दे, आई डोंट केयर। पैसा सब कुछ नहीं होता। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है। जो लोग मेरा हक रख लेंगे या मुझे कुछ नहीं देंगे तो क्या मर जाऊंगी मैं? क़यामत आ जाएगी? नहीं, उसके बदले में अल्लाह मुझे डबल ट्रिपल देगा। मैं तो कहती हूँ लोग रख लें, मेरी सब चीज़ें ले लो, मेरे सब हक, मेरे हकूक सब कुछ ले लो, ताकि अल्लाह मुझे डबल ट्रिपल दे और मुझे पैरों पे खड़ा होने की हिम्मत दे, मुझे मजबूत बनाए। क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मैं मजबूत बन जाऊं, मैं इतनी स्ट्रांग हो जाऊं कि मुझे कोई पकड़ ना सके। और ऐसा होने वाला है 100%। मैं मजबूत भी हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, ना कभी मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता है, यकीन कीजिए, और ना ही मैं कॉन्फिडेंस लूज करने वाली हूँ। मैं कभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करती। मेरे साथ कोई हो या ना हो, मुझे परवाह नहीं होती। मैं कहती हूँ अल्लाह है ना, अल्लाह की ज़ात से बड़ी कोई ज़ात ही नहीं है। उससे बड़ा साथ किसका हो सकता है? किसी का भी नहीं। बाकी सब दुनियावी साथ है। पहले माँ बाप का साथ था, माँ बाप का साथ तो होता है ना, लेकिन लिमिटेड होता है। वो भी एक दिन ही रहते, वो चले जाते हैं। और जब चले जाते हैं ना, छत उस दिन टूटती है, आसमान उस दिन गिरता है, बेटियों के सरों पर, ख़ास तौर पर बेटियां अकेली रह जाती हैं। तो एनी हाउ, सबके साथ ही ऐसा होता है, सिर्फ मैं एक स्पेशल नहीं हूँ। किसी न किसी के साथ किसी न किसी रंग से कुछ ना कुछ हो रहा होता है। लेकिन अगर हम ये महसूस कर लें ना कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हम अपने घर की आने वाली बेटियों के साथ सिंसियर रहें, उनके साथ प्यार करें, उनके साथ दो नंबरी ना करें, तो मेरा ख्याल है दुनिया सुधर सकती है ना। इसलिए मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से बहुत प्यार करती हूँ, उनके बच्चों से, अपनी लॉ से मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है। और जब नहीं आती मैं उनको बहुत मिस करती हूँ और बहुत बुरा भला भी कहती हूँ। यकीन कीजिए, ये तो बड़े कमीने हैं ये, इनको मैं कभी याद नहीं आती। मेरे मुंह से तो कभी लोगों ने सच लफ्ज़ नहीं सुना। मैंने तो इनको हमेशा प्यार दिया, फिर भी ये लोग गायब हैं। क्यों? नहीं रहना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना आके। ज़िंदगी का क्या, ये तो ज़िंदगी का सफ़र है। और बाकी रही अपने मेके की बातें, तो मेके सबके भारी होते हैं जनाब, इसलिए कि भाई शहजादे होते हैं। कोई भी कुछ कर ले, लेकिन बहन की आंखों में आंसू आए ना तो भाई तड़प जाते हैं। भाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कितने भी रंगबाज हों जितना मर्जी अपने आप को वो कहें कि हम पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन बहन की आंखों में आंसू आ जाए ना, तड़प जाते हैं वो, चाहे कुछ भी हो। और बहनों की तो पूछे ही ना, बहनों की तो जिगर के अंदर काट डाले ना, दिल के टुकड़े कर दें, तो बहनों के दिल से भी आवाज़ आती है कि तेरी खैर हो, तो ठीक तो है, अल्लाह तेरी खैर करे, तो खुश रहे, आबाद रहे, तुझे दुनिया की हर खुशी मिले। क्योंकि बहनें जो होती हैं माओ का दूसरा रूप होती हैं। गुस्सा ज़रूर कर लेती हैं मेरी तरह, बहुत गुस्सा आता है मुझे। जब गुस्सा आता है ना, मैं फिर बहुत बुरा हाल करती हूँ, बहुत बोलती हूँ, पर मैं बहुत गुस्सा करती हूँ। और जब गुस्सा ख़त्म हो जाता है ना, फिर उनको चूमती हूँ, उनकी तस्वीरें निकाल के प्यार करती हूँ, कहती हूँ मेरी जान के टुकड़े हैं ये, मैंने इनको कितना गुस्सा कर दिया। लेकिन उनको मेरी नेचर का पता है और वो भी मेरी बात का बुरा नहीं मनाते। लेकिन आप यकीन करें, इंसान तन्हा है, फिर भी तन्हा है। हर बंदा अपने घर में बिजी है, हर बंदा अपने घर में जो सा किसी न किसी परेशानी में उलझा हुआ है। इसकी वजह पता क्या है? क्योंकि हम लोग हर वक्त बैठ कर ना हुकूमत को रोते रहते हैं। लो जी, ये वाली हुकूमत आई तो हमारी ये प्रॉब्लम हो गई, ये वाली हुकूमत आई तो ये वाली प्रॉब्लम हो गई। कुरान पाक पढ़ा कभी? उसके अंदर है, जो लोग जैसा रवैया रखते हैं, जो कौमें जैसा बिहेव करती हैं, जैसे अमाल करती हैं, उनके साथ वैसे ही जो रहबर होते हैं या जो बादशाह होते हैं या जो सल्तनत होती है या जो भी उनके ऊपर हुकूमत करने के लिए लाया जाता है, उनकी वजह से आता है। तो हम अपने आप को तो ठीक नहीं करते ना, हमें तो बस चाहिए कि
ऐब निकालो। हम सामने देखते हैं, खुद को कभी नहीं देखते। खुद को देखते शर्म आती है ना। कभी आईने में खड़े तो हो, आईने में खड़े होकर बातें करें खुद से, और अपनी सारी वो गलतियां जो आप सिर्फ खुद जानते हैं उनको रिपीट करें। देखिएगा आपकी आंखें शर्म से उठेंगी ही नहीं। कभी ऐसा करके देखिएगा, आपको पता चलेगा इंसान खुद कितना बड़ा गलती का पुतला है। हम लोग अपना जो है ना, अपना मुआवजा नहीं करते। हम लोग अपनी जो है ना, कभी नेचर को समझते ही नहीं कि हम खुद क्या हैं। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हम लोग दूसरों को कैसे इग्नोर करते हैं, क्या तकलीफ दे देते हैं किसी वक्त में। तो मुझे ऐसा महसूस होता है ना, तो मुझे बहुत पिटी फील होता है कि मेरे से ऐसी हरकत हो गई या मुझसे ऐसा हो गया गुस्से में। तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ऐसा हो गया। लेकिन वो लोग जो ऐसा जिनके साथ हुआ होता है ना, वो डिज़र्व कर रहे होते हैं। वो इसलिए डिज़र्व कर रहे होते हैं कि उन्होंने हर बार आपको इग्नोर किया होता है, हर बार में आपको तकलीफ दी होती है, और आप बर्दाश्त कर करके एक वक्त में इस जगह पर पहुंच जाते हैं कि अब से बर्दाश्त नहीं होता। फिर आप उनको उसके मुकाबले में जब बात करते हैं तो उनको आग लग जाती है। आग इसे लगती है कि सच्चाई का सामना करने का जिगर जो है वो जिगरा कोई नहीं रखता। हर इंसान ये चाहता है कि उसको बस ये कहो, आप तो आप हैं, आपको तो मुकाबला ही नहीं है, आप जैसे दुनिया में दूसरों को बनना ही नहीं है, आप तो बस पूजा के काबिल हैं, बस आपकी आरती उतारनी चाहिए, आपके सदके जाना चाहिए, बस। फिर लोग ठीक कहते हैं। जैसे उनको आईना दिखाओ ना, नाराज हो जाते, ब्लॉक कर देते। कर दो ब्लॉक, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह ब्लॉक नहीं करता। वाहिद एक रिश्ता है, वो ब्लॉक नहीं करता। और मेरा बेहतरीन दोस्त है वो मुझे ब्लॉक भी नहीं करता, मेरी बात भी सुनता है और बुरा भी नहीं मानता। मेरी बातें कड़वी होती हैं लेकिन सच्ची होती हैं। इसलिए वो कहता है कि अच्छी बेटी बनने से बेहतर है लोगों के मुंह न लगाकर मुझसे बात कर लिया कर। मैं बर्दाश्त कर लूंगा क्योंकि मैंने ही तो इस रास्ते पे चलने को कहा है, लेकिन तू जहाँ सच बोलेगी ना वही तुझे मार पड़ेगी। और यकीन करें, डरे ना कभी। जो सच है ना, आप बस वही बात करें हमेशा कि यही सच है, यही ऐसे, यही बात मैं करूंगी। अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, बेबस ना हो जाएं किसी के आगे। कभी ना सर झुकाएं। क्यों झुकाएं सर? अल्लाह के आगे झुकाना सीखें। मैंने बहुत सी चीजें फील की जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। लोग समझते हैं कि हम शायद उनसे डरते हैं या हम उनके मोहताज हैं या हम पता नहीं क्या चीज क्या चाहते हैं या क्या है। हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए होता। कुछ लोग प्यार के भूखे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, सिंसियर होते हैं, वो साथ चाह रहे होते हैं, अकेला रहना पसंद नहीं करते, इस वजह से वो साथ चलना चाहते हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ, मैंने तो अपनी लाइफ में एक ही बात सीखी, आप बिलीव करें। मैंने यानी जो लोग मुझसे मिसबिहेव करते रहे हैं ना, जो लोग मेरे साथ सिंसियर नहीं रहे, मैंने उन सबको छोड़ दिया। मैंने उनको छोड़ दिया है और मैं उन लोगों के साथ चलना भी नहीं चाहती। और जो लोग हक किसी का मार लेते हैं ना और समझते हैं हमारी जागीर है, और वो बड़े अपने आप को शातिर समझते हैं कि किसी को पता नहीं चल रहा कि हमने क्या किया है, वो बेवकूफ़ हैं, ना समझ हैं, टक्कर मारे दीवार में। सब कुछ पता चल रहा होता है कौन क्या कर रहा है। कितनी देर खा लेते हैं, कितनी देर चला लेते हैं, कितनी देर तक चलेगा? क्या उम्मीद होती है कि वो उसको खा सकेंगे या उसको निभा सकेंगे? अपनी औलादों को भी हराम खिलाते हो और अपनी औलादों को भी वहां उस रास्ते पे चलने की तलकीन करते हो। कोई एक बात की पकड़ नहीं होनी, बहुत सी बातों की पकड़ होनी है। चलते चलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा रब इस तरह से देता है, आपकी सोच हो सकती है, इस तरह से देता, ब्लेसिंग करता मेरा रब मेरे पे। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी ज़िंदगी से। ना मैं टूटी, ना मैं टूटूंगी, ना मैं टूट सकती हूँ, ना मैं बिखरूंगी। मैं बहुत मजबूत हूँ और मैं मजबूत रहूंगी। ये बहुत से लोगों के लिए पैगाम है। कुछ वो लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं और समझ रहे हैं मैंने क्या कहा, और कुछ वो लोग हैं जो अभी मुझे नहीं समझते, समझ जाएंगे। तो ऐसे ही है, कुछ आप बीती होती है जो इंसान को वीडियो के थ्रू देनी पड़ती है, कुछ समझाना पड़ता है, कुछ कहना पड़ता है। उसमें एवरग्रीन का साथ दें और हमेशा अपने अल्लाह का साथ जो उनसे है मांगें। इंसान सहारे नहीं बनते, कच्चे धागों के, रेत की दीवारों के सहारे कभी मत ढूंढें। वह सहारा नहीं देती, टूट जाती हैं और आप ही को चोट लगती है, क्योंकि उनमें तो ताकत होती ही नहीं खड़ा होने की। आप उनका सहारा क्यों लेते हैं? अल्लाह का सहारा ले। अल्लाह की साथ जो है वही साथ जाती है, हमेशा के लिए चलती है। मेरा पैगाम आप प्यारे दोस्तों के लिए, हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।